हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पूरी ज्यूज कम्युनिटी के बारे में, उनकी क्या हिस्ट्री है, इजराइल से उनका क्या लेना देना है, और वहाँ से लगा के और फॉर्मेशन ऑफ इजराइल तक समझेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि एक ज्यूज कम्युनिटी एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। मतलब कि यहाँ इनके यहाँ अच्छे बिजनेसमैन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा होता है। इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इनके पास हैं, ठीक है, इनकी कम्युनिटी पाए जाते हैं। आप हर साल का नोबेल प्राइज़ देखिए, मतलब हर साल 2-3 नोबेल प्राइज़ आपको दिख जाएंगे जो ज्यूस कम्युनिटी के लोगों को मिलता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी की जो डेवलपमेंट में, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा जो उसका इन्वेंशन था, वहाँ से लगा कि इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें। तो इस तरीके से देखते हैं एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं हिस्ट्री को, अगर हम समझें, देखिए सबसे पहले इनको पहले ये मेसोपोटामिया में पाए जाते थे, ठीक है। लेटर ऑन ही वहाँ से शिफ्ट होते हैं पहले पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन जो है वो बाद में रोमन एम्पायर में के अंडर में आ जाता है पैलेस्टाइन। अब देखिए, क्योंकि ज्यूज जो हैं 3 दुनिया के जो है वो अब्राहमिक रिलीजन है, जिसमें सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखते हैं तो पहले ज्यूज पहले आपका जुडाइज़म आता है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्रिश्चियनिटी आता है और फिर इस्लाम आता है। ये 3 अब्राहमिक रिलीजन है जो कि आइडल वर्शिप की जगह आइडल वर्शिप को ये प्रमोट नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है, जो रोमन एम्पायर थी वो मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप को प्रमोट करती थी, और ये उसके अगेंस्ट थे आपके जो जो जुडाइज़म जो रिलीजन था, ज्यूस का जो रिलीजन था। तो ये एक बड़ी वजह थी वहाँ पर इनके प्रोसिक्यूशन की, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत वैसे प्रोसिक्यूट किए जाते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अलग अलग टाइम पे 100-200 साल में एक बार जो है इनका प्रोसिक्यूशन ज़रूर होता है। तो उसकी क्या वजह थी? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि ये एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, इनका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा होता है। तो ये जहाँ जाते हैं या वहाँ से जो पहले से एस्टैब्लिश बिजनेसमैन उनको हटा देते हैं, या फिर ये उनको इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो किसी लायक बचते नहीं, ठीक है। तो ये एक वो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहले से कोई अग्रवाल कम्युनिटी बैठी हुई है और वो यहाँ पर आते हैं, सेटल होते हैं और उनको पूरी तरह हटाने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके खिलाफ कैसा थोड़ा सा जो एटीट्यूड होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये एक प्रोसिक्यूशन की एक बड़ी वजह है। दूसरा, जो क्रूसिफिकेशन हुआ था जीसस क्राइस्ट का, उसमें एक कुछ ऐसी राय बनती है कि जो लोगों को भड़काया था, ठीक है, ईसा मसीह का जो क्रूसिफिकेशन हुआ था उसमें जो लोगों को भड़काया था उसमें कुछ जेविश प्रीस्ट भी थे, कुछ जेविश प्रीस्ट भी उसमें थे जिन्होंने लोगों को भड़काया था उनके खिलाफ, ठीक है। तो एक ये भी वो बनता है। तो इसलिए आप देखते हैं 100-200 साल में कहीं ना कहीं इनका प्रोसिक्यूशन ज़रूर होता है। तो ये वो था। साथ ही साथ अगर आप एक शेक्सपियर की एक नॉवेल थी मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें एक शिलॉक नाम की का एक कैरेक्टर था, आप देखेंगे जेविश कैरेक्टर था। और इवन शेक्सपियर का भी थोड़ा सा जो उनके लिए जो वो था, मतलब उसमें देखेंगे एक घृणा टाइप की आपको दिखेगी उनके उस कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं 19th सेंचुरी। तो ये आपका एक बहुत छोटा सा एक सरसरी दौर पे आपका एक हिस्ट्री होगी। आगे हम देखते हैं 19th सेंचुरी के आसपास एक ज्यूइश कम्युनिटी का ज्यूस का एक डायस्पोरा रेडी होता है, ठीक है, साथ आता है एक साथ, और वो डिमांड करता है कि भाई हमारे लिए, मतलब उनका एक प्लान होता है कि हमारे लिए भी एक लैंड होनी चाहिए। अब क्योंकि ये अच्छे बिजनेसमैन थे, तो वो फिर बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। क्योंकि ये अच्छे बिजनेसमैन थे तो ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ था, ये बिजनेसमैन फंडिंग दे रहे थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटेन ने इनकी बात को रखा। तो ब्रिटेन ने फिर ये बोला कि ठीक है, हम क्योंकि फंडिंग की उसको ज़रूरत भी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है। लेटर ऑन सपोर्ट किया इस बात को। लेटर ऑन बेलफोर्ड जो डिक्लेरेशन था 1917 का, उसमें एक सेपरेट नेशन इन पैलेस्टाइन एरिया की डिमांड रखी गई और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, यहाँ पर एक नेशन क्रिएट होगा इन पैलेस्टाइन रीजन, ठीक है, बेलफोर्ड एग्रीमेंट में, डिक्लेरेशन में 1917। लेटर ऑन हम सुनते हैं कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि ये जो अरब नेशन है इसको एक बड़ा नेशन बना के वो दे देंगे वापस, ठीक है। तो इस चीज़ से भी वो पीछे हट गए ब्रिटेन। उनको छोटे छोटे नेशंस में अलग अलग उसमें बांट दिया और अलग अलग लोगों के कंट्रोल में था उस ज़माने में, ठीक है। और उसी में अच्छा हुआ क्या कि ये पूरा एक प्लानिंग के तौर पे चल रहा था। तो वो जो जेविश पीपल थे वो आने लगे पैलेस्टाइन एरिया में,
महंगी ज़मीनें खरीदने लगे और वहाँ पे सेटल होने लगे। इनिशियली पैलेस्टाइन को पता नहीं चला। इनिशियली पैलेस्टाइन को पता, देखिए इस पूरे पूरा ये जो हिस्ट्री और ये बताने का वो है, देखिए इसमें एक चीज़ तो याद जो सबसे फंडामेंटल है वो ये कि किसी भी फॉर्म में वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एक सिविलाइज वर्ल्ड में, चाहे वो हमास हो चाहे वो इसराइल हो, ठीक है। ये जो पूरा बताने का वो है एक सही जो एक ऑथेंटिक हिस्ट्री है उसको बस एक समझाने का एक पर्पज़ है, उसी के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि ये होता है कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में फिर क्या होता है कि वो शिफ्ट होने लगते हैं, ज्यूज़ जो है वो शिफ्ट होने लगते हैं, महंगी ज़मीनें खरीदते हैं। लेकिन जब तक कि ये रियलाइज़ होता है पैलेस्टाइन को कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, वो जब तक आवाज़ उठाते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। इस बात को लेके अरब वर्ल्ड भी गुस्सा होता है ब्रिटेन से कि ये क्या है, ये लोग यहाँ पे क्यों सेटल हो रहे हैं। तो वहाँ से ब्रिटेन किसी बहाने से निकल लेता। तो उधर अरब नेशन से बोला था कि हम आप एक बड़ा नेशन बना के आपको देंगे, उनको अलग छोटे छोटे इसमें बांट दिया, और इधर इसराइल को भी यहाँ पर छोड़ के चला गया। अब ये बात पहुँचती है यूएन। अब यूएन ने दो बेवकूफ़ी के फैसले लिए, दो बंदूआ दाग हैं यूएन के ऊपर 1947-48 में। पहला आपका कश्मीर से रिलेटेड है और दूसरा आपका इसराइल पैलेस्टाइन से रिलेटेड है। उसमें ये एक फैसला देता है कि 35% एरिया जो है वो इसराइल ले ले और 65% पे पैलेस्टाइन रहे, ठीक है। आज इसका उल्टा है, 35% पैलेस्टाइन के पास है, 65% इसराइल के पास, ठीक। फिर उसके बाद अच्छा इंडिया का क्या रहा। इंडिया ने 48 में ये तो रिकग्नाइज कर लिया था कि हाँ इसराइल एक नेशन है, लेकिन अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए 1993, जब दोनों नेशन इसराइल और पैलेस्टाइन पीस टॉक के लिए साथ में बैठते हैं। तो जब इंडिया को लगा कि अब पैलेस्टाइन खुद बैठ गया है, उस रिकग्नाइज कर लिया कि हाँ ये एक नेशन है, तब इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन 1993 में इस्टेब्लिश किया जी उसके साथ, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सी वॉर भी होती हैं। तो वो वॉर में ये कि 1948 में सारे अरब नेशन अटैक करते हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, हर वॉर जीता इसराइल ही। उसके आगे चलते हैं 1967 6 डे वॉर, अटैक करते हैं और वो उल्टा वो सिनाई पेनिनसुला ले लेता है इजिप्ट से, गोलन हाइट्स ले लेता है सीरिया से, वो भी वही जीतता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर ये आगे बढ़ते हैं। फिर आप देखते हैं कि 1987 मैंने आपसे बताया कि उसमें हमास फॉर्म होता है और हमास जो है वो फॉर्म किया जाता है PLO को हटाने के लिए वहाँ से। तो उस चीज़ को आप जो मैंने वीडियो पहले बनाया उससे आप रिलेट कीजिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो था, ये सिर्फ एक ऑथेंटिक जो उसका जो हिस्ट्री है इसराइल की वो समझाने की कोशिश थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।